नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो आज का जो ये अपना वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि एकदम से एग्ज़ाम पास में और कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब सोच रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम पास में भी आ गई है तो कुछ पढ़ लें जिससे कि हमारी एमएससी फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम तो निकल ही जाए। तो ज़रूर निकलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम आपको जुगाड़ बताएंगे, जुगाड़, ठीक है। और उस जुगाड़ को आपको पूरा डिटेल से सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूँ और कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम पढ़ लें, जो हमारी पास होने की संभावना या अच्छे नंबर है वो हो जाए हमारे एमएससी सेकंड सेम। फर्स्ट सेम का तो एग्ज़ाम लग चुका है। एमजीसी यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, आप सभी को पता है और सब लगे हुए हैं यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि कंटेंट मिल जाए। बहुत से बच्चे जो कमेंट भी कर रहे हैं और कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, सर सेकंड सेम की कोई क्लास नहीं है, क्योंकि इस फर्स्ट सेम में आपने पढ़ाया हमारे चैनल से और अच्छा स्कोर भी किया, सबके अच्छे अच्छे नंबर भी आए। लेकिन आशा करता हूँ कि इसी बार सेकंड सेम में भी आप सभी का अच्छा स्कोर है, तो डरने की कोई बात नहीं है, एकदम बेस्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कि मेरे को टाइम चाहिए। अभी क्या है टाइम, क्योंकि मैं अभी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो इतनी बता दूँ कि इम्पोर्टेंट कि आप लोग उनको पढ़ लो और आपका काम हो जाए और आप पास हो जाएं और अगले साल थर्ड सेम में बैठ जाएं। बस डरने की कोई बात नहीं। तो चलिए अपने साथ पहले चलते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि हमारे सेकेंड सेम में कौन कौन से सिलेबस। और अब सिलेबस की तो हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कई बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हम हैं आपके लिए और आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ जो इनके साथ में आंसर भी रहता है। तो आप लोग चेकआउट करेंगे तो आप हमारे नोट्स देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ एकदम से बेस्ट है, हो जाएगा एकदम से। तो चलिए नोट्स भी दिखा देंगे आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 साल से पूछे गए उनको भी आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट होता है और ये इस टाइप से क्वेश्चन है जो पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए दिखाते हैं, ठीक है। तो हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि 5 साल के पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए। आ जाओ और वीडियो को अंत तक देखना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ। नोट्स के लिए मैं आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ। अपने जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9057701545, ठीक है। स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए आप स्क्रीन पे चल के हम दिखाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको मैं बता देता हूँ ये अपनी सेमेस्टर फेस्ट का है जो रहता है कि भाई कितने नंबर का है, क्या है, ये आप सभी को पता है, आपने पास आउट किया है। जिनको नहीं पता है वो देख लें आप लोग। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स है और मैक्सिमम मार्क्स है वो दिए गए हैं। तो मैं आप बात करेंगे भाई आपको पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स का होते हैं 40 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 50 का होता है जिसमें से 13 नंबर लाने होते हैं। ये एक्सटर्नल होता है और ये पासिंग मार्क्स दे रखा है इनके साथ में, ठीक है। 50 में से 13 और इसमें एक्सटर्नल में 10 नंबर लाना होता है, ये सारा दे रखा है। लेकिन हम सेकंड सेम की ओर चलते हैं, अपना वो ही है तो उसकी ओर चलते हैं। ये है अपना सेकंड सेम, बस वही क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है। तो आपको क्या लाना है, तो इसमें आपको 40 जो एक्सटर्नल होता है उसका 40 का होता है पेपर और उसमें से आपको 10 नंबर का यहाँ पे पास मार्क्स है वो करना होता है, ठीक है। 13 नंबर इसका हो गया मैक्सिमम, ये मिनिमम का है, ये मैक्सिमम का है, ठीक है। तो टोटली जो बात करें कि भाई इसमें आपको कितना लाना होता है, 300 में से 108 और इसमें 240 में से 86, 60 में से 22, ये रहता है आपका क्राइटेरिया। अब इसमें देखो 36% पासिंग मार्क्स होता है जिसमें 108 इन ईच पेपर, प्रत्येक पेपर के अंदर 108 नंबर आता है तब आप पास होते हैं, ठीक है। और लैब की बात करें तो 25% आपको ये यहाँ पे करना था, ये सभी को पता है मोस्टली। अब देखो यहाँ पे आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो जैसा था वैसा ही रहने वाला है। इसमें आपका सारा दे रखा है कि 3 नंबर का 10 नंबर के हैं जो इसमें 1-1 नंबर के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 1-1 नंबर का यहाँ पे आपको आना है। इनमें से जो आंसर देना होता है जो प्रत्येक जो क्वेश्चन का देना होता है 10 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेक्शन बी के अंदर क्या होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, तो वो 2-2 क्वेश्चन ही हम बताएंगे आपको, ठीक है।
अटेम्प्टिंग 1, तो इनमें एक क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करना होता है सेक्शन सी के अंदर। ये दे रखे हैं 5 क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से पहले बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर का अंदर यहाँ पे आता है आपको। ये यहाँ पे पूरी डिटेल से दे रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम चलते हैं अपने जो कि भाई इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम कौन कौन से करें जिससे हमारा पासिंग मार्क्स अच्छा हो जाए और हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ठीक है, ये अपने 4 पेपर होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल से बताएंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये जो दे रखा है ये अपना सेमेस्टर फेस्ट का है, तो हमें चलना है अपना सेकंड सेम के अंदर। ठीक है, तो ये हम आ चुके हैं सेकंड, अभी फेस्ट सेम चल रहा है। अभी देखो देखो देखो, सेकंड आ जा भाई, जल्दी आ जा, 2 मिनट। यहाँ से सेमेस्टर फेस्ट चल रहा है अभी सेकंड, यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेम की ये है अपना। ये देखो, ये अपना है यहाँ से क्वेश्चन जो आने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इन देयर रिएक्शन। यहाँ पे दोनों में से छोटे वाले क्वेश्चन की बात करें तो कई बार क्या करते हैं वो स्टेप वाइज पूछ लेते हैं। ठीक है, या दोनों बड़ा वाला की 5 या 3 नंबर के वाले क्वेश्चन की आ जाए ना, तो आप लोग पूरा कर लेना स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट देयर इंटरेक्शन। तो ये आपको पूरा करना है ना। अगर आप मतलब इसको पूरा करोगे तो बेनिफिट ये भी रहेगा आपका कि 3 नंबर वाला भी यहाँ पे आपका काम हो रहा है और 1 नंबर वाला ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे इनको आपको करना है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे दे रखा है इनके प्रभावित करने वाले जो कारक हैं स्टेबिलिटी मेटल कॉम्प्लेक्स, वो करना है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है ना बड़ा वाला, जिसमें क्लेट इफेक्ट एंड इट इज़ थर्मोडायनेमिक ओरिजिन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये यहाँ से जो क्वेश्चन है जो पूछते हैं, हर बार पूछते हैं। एक यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट बाय pH-मेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है जो पूछते हैं। तो ये मैं जो बताया मैंने, एक ये वाला, एक ये वाला और एक चिलेट इफेक्ट वाला, यहाँ पे ये ओरिजिन। तो इन 3 को आप पढ़ लेना यूनिट फेस्ट के अंदर, और कुछ नहीं पढ़ना आपको। केवल कितने बताएं, एक स्टेप वाइज, एक अपना ये क्लेट इफेक्ट वाला हो गया और एक अपना ये बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट वाला हो गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब आगे आओ, अब बात करते हैं हम यूनिट सेकंड के अंदर हम क्या पढ़े जिसकी हमें पास हो जाए। अब मैं थोड़ा सा क्या आपके अपने जो नोट्स हैं ना उनकी ओर ले चलता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई हाँ ये है नोट्स हैं जो एकदम से इजी लैंग्वेज में। तो चलिए अपने नोट्स की ओर चलते हैं, है ना। तो ये अपने नोट्स हैं, देख सकते हैं एकदम हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स हैं जो इजी वे में बनाए गए। तो अपना क्वेश्चन था अपना, वो मैं बता देता हूँ आपको कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन है जो करना था, स्टेप वाइज एंड ओरल फॉर्मेशन वाला। ये फर्स्ट सेम के हैं जो इनके साथ में इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको स्टेप वाइज वाला। ये रहे अपना थर्मोडायनेमिक ओरिजिन वाला, पूरा एकदम अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये देखो मेटल इक्विलिब्रियम सेकंड यूनिट, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है लेकिन आपको यहाँ पे दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 200% आने की संभावना है इस बार। ये देख लो, ये वाला पूरा का पूरा। अब बच्चे कि हाँ सर हम ये तो अच्छा ठीक है लेकिन नोट्स लेना चाहे, तो लेने के लिए मैं आपको बताऊँगा। ये अपने नंबर है 90 57 70 15 45। ठीक है, तो इन पे आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो और दिखाता हूँ मैं आपको, ये अपना यहाँ से पूरा का पूरा इस तरह से करके आना आपको डिटेल से एकदम। थर्मोडायनेमिक किस तरह से होता है वो भी है, स्ट्रक्चर भी बताना। ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से बनता है, 10 नंबर या 3 नंबर से यहाँ पे आराम से। अगर आप 10 का कर लोगे तो आराम से अच्छे नंबर से पास आउट हो जाओगे। ये रहा डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट। अभी सिलेबस की हमने बात की थी जिसमें से मैंने क्वेश्चन बताया था अपना। ये देखो यहाँ से ये था अपना जो बाइनरी फॉर्मेशन का था ना। अभी देखो ये नीचे वाला दिख रहा होगा आपको, ये रहा यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है अपना, ये सीधा का सीधा इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है आपको। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा इस तरह से कि भाई जब मेटल आयन होता है वो लिगेंड से जुड़ता है तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और इस कॉम्प्लेक्स की स्थिरता या जो स्टेबिलिटी है उसकी कांस्टेंट हेल्प से हमें स्पष्ट होता है। तो ये पूरी डिटेल से इसको बताना होता है आपको। ये देख रहे होंगे यहाँ तक पूरा डिटेल से आया बात समझ में, बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम से किया गया है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये है अपना स्टेप वाइज एंड ओरल फॉर। मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ एकदम तैयार कर रखी है, जिनमें आपको भटकने की, इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम ईजी वे के अंदर। ये देखिए पूरा। तो आज जो चर्चा करूँगा मैं इस वीडियो में, केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये नोट्स मैंने आपको दिखा दिए साथ साथ में, ठीक है। अब देखो आगे। तो इसके बाद में अपना यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है वो इस वाले सेकंड यूनिट की हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें आपको करना है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। अब देखो दोस्तों, यहाँ से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं कई बार कि भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। वो एकदम ईजी सा इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बतानी होती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। और यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ना, वो यहाँ पे ऑर्गेल डायग्राम और टेनबो-सुगनो डायग्राम से पूछते हैं, जिसमें आपको D1 से लेकर D9 तक के यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी होती है, DQ B एंड पैरामीटर। और एक होता है अपना चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, एक ये वाला। और D1 D9 से ये मैंने बता दी, इनकी स्टेट्स निकालनी आपको आनी चाहिए। उसके बाद में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ असाइनमेंट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इनको अगर करो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कर लेना छोटे वाले में। ये है 200% आने की संभावना इस बार, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉसओवर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी नहीं, मैं एकदम 200% मान के चलूँगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन है जो पूछते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉसओवर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ से अपना यहाँ पे आता है ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन। इसमें कैसे पूछते हैं, इसमें ये सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशन। यहाँ पे क्या है कि भाई आपको बताने की सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, डिफाइनेशन ग्रुप क्या होते हैं, इनकी जो डेफिनेशन वगैरह वो बतानी होती है। कोई पॉइंट सिमेट्री देते हैं, इनके क्वेश्चन सब वो भी बता दूंगा आपको ना। तो यहाँ पे रिलेशन याद करना होता है, ठीक है, किस किस के बीच में। इसमें आपको सब ग्रुप हो गया और फाइनाइट ग्रुप हो गया, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस के बीच में, बिटवीन ऑर्डर्स ऑफ फाइनाइटिक ग्रुप और सब ग्रुप, ठीक है। इनके बीच में क्या होती हैं क्लासेज वगैरह वो सारी। एक होता है ये पॉइंट सिमेट्रिक ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एक आपकी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो यहाँ से ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आता है। अब बात की अपनी 4th यूनिट, उसमें देखो क्या होता है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें कैसे क्या करता है, मेटल पी कॉम्प्लेक्सेस में मेटल कार्बोनिल्स की स्ट्रक्चर, इनकी बॉन्डिंग किस तरह से, इसके वाइब्रेंट स्पेक्ट्रा कैसे होते हैं, वो सारा ये बड़े वाले क्वेश्चन में पूछते हैं। छोटे वाले क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, उसमें केवल ये पूछ लेंगे कि भाई मेटल कार्बोनेट्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई, इनमें किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इसके स्ट्रक्चर बताओ, वो पूछ लेंगे, है ना। क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये फॉस्फेनिन लिगेंड हो गया, टर्सरी इंपॉर्टेंट है ये पूरा यहाँ तक। अब आ जाओ अपनी 5th यूनिट के अंदर। इसमें देखो क्या होता है, इसमें मेटल क्लस्टर है। हायर बोरेन क्या होते हैं, कार्बोबोरेंस, मेटलोबोरेंस, मेटलोबारेंस, मेटल ऑफ कार्बोनिल्स, हेलाइड क्लस्टर कंपाउंड विथ मेटल। यानी यहाँ से आप करना चाहें, हायर बोरेन के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, मेटलोबोरेन पढ़ लेना, मेटलोबारेंस और मेटल, ये वाला पूरा। यानी इस यूनिट को छोटी सीखा, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इसको पूरा कर लो अच्छे से, एकदम से पूरी अच्छी तरीके से कर लो ये एकदम डिटेल से। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये अपने नोट्स तो आपने देखे होंगे, ये रहे अपने नोट्स, ठीक है। इसमें पूरे डिटेल से एकदम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे अपनी मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग की लिमिटेशंस वगैरह ये आपकी चलती है ना। यहाँ पे टेनबो-सुगनो डायग्राम वगैरह वो भी सारा इसमें दे रखा होता है। देखो यहाँ पे ये रहे, ये अभी आया था ना टेनबो-सुगनो डायग्राम, क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 के अंदर पूछा गया था। 200% आने की संभावना है इस बार। जो बच्चा पढ़ के चला गया तो 10 नंबर यहाँ से सीधा लेके चला जाएगा आराम से, ठीक है। ये देखो पूरा एकदम हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स हैं एकदम से यहाँ तक, ठीक है। इनके जो डायग्राम है वो बनाना होता है आपको, ऑर्गेल डायग्राम वगैरह
इनकी स्ट्रक्चर डाइनाइट्रोजन वगैरह की अभी भी बात की थी ना हमने पूरी, ये डिटेल से देखो। डाई ऑक्सीजनों की कॉम्प्लेक्स की किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो ये पूरी डिटेल टू डिटेल बता रखी है एकदम से अच्छी तरीके से। आ रही है समझ में? अब देखो यहाँ से ये अपने नोट्स का और वेक्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है सारे के सारे दे रखे हैं। तो ये अपने नोट्स हैं और मैंने जो क्वेश्चन बताए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पेपर, आप इनको अच्छी तरीके से तैयारी कर लो जो बताया मैंने पूरे के पूरे, ठीक है? समझ में आई? और मैं कल का जो लेक्चर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बनाऊंगा। क्या आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएंगे कि भाई आज का ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर मेरी बात से फर्स्ट सेम में मेरे वीडियो देखें हैं तो कमेंट भी करना कि आपके फर्स्ट सेम में कितने नंबर बने। सभी के सभी कमेंट करके आपका रिजल्ट के जो परसेंटेज है वो बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, आपको अच्छा लगे तभी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।